इतनी इतने बड़े पैमाने पर आग कैसे भड़क उठी और उस आग ने और या कॉटन की कोई भी चीज़ होगी उसमें आग बहुत जल्दी भड़क उठती है और ट्रांसफ़र भी होती है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले इंसानी जानों को बचाना और जांबाज अफराद को निकालना ज़रूरी होता है। कौन सी ऐसी इमारत है जो कि इंतहाई, एक तो होता है ना कि बिल्डिंग कोई गिर भी सकती है, तो तमाम तर इत्मीनान नहीं हो जाता कि इस इमारत को कैसे महफूज बनाया जाए, इसकी रेनोवेशन हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निम्रा सुहेल। आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। कराची में आयशा मंजिल पर आग कैसे लगी और कितने करोड़ का नुकसान हुआ वो आपको बताते हैं, और बड़ी वार्निंग से भी आगाह कर दिया गया है। और कौन सा खतरा है वहाँ की इमारत को? आग लगने के बाद तो खतरा और बढ़ गया है। आग लगने के बाद जो रेस्क्यू ने एक वार्निंग दी है, डायरेक्टर रेस्क्यू ने वो वार्निंग किया है, उस पर आएंगे। लेकिन उससे पहले कि इस आग से जो नुकसान हुआ है, कुछ वजूहात की बिना पर हम वो विजुअल्स तो नहीं दिखा सकते आग के, लेकिन जो मलबा है और उसके बाद आप ये देखें कि इमारत अभी बोसीदा हो गई है। आग लगने के बाद खस्ता हाल हो गई है। और आयशा मंजिल के करीब, ये पहले तो ये जानना चाहिए ना कि आग लगी कैसे है। इतने बड़े पैमाने पर आग कैसे भड़क उठी और उस आग ने अपनी लपेट फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर मौजूद थी जो कि आग बुझा रही थी। और जानी नुकसान जो हुआ है, और उस आग ने जो अपनी लपेट में ले लिया 4 मंजिला इमारत को, और कसीरुल मंजिला वो इमारत थी, कैसे उसको अपनी लपेट में ले लिया। उस पर फॉर्म था वहां पर, जिसकी कंट्रोल क्यों नहीं किया गया, और ये तमाम तर चीज़ें। लेकिन जो इस वक्त एक रिपोर्ट है उसके मुताबिक फर्नीचर की दुकानों में आतिशज़दी के बायस 5 अफराद झुलसकर जाँ बाक हो गए। एक जान भी बहुत कीमती होती है। मीडिया पर जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक आग जो लगी वो बेड मैट्रेस की दुकान में लगी, जिसने देखते ही देखते करीबी दुकानों को और फिर बालाई मंजिल को भी अपनी लपेट में ले लिया। वहाँ पर बहुत जल्दी आग फैलती है ना, और फर्नीचर, आप कपास का जो भी होगा और या कॉटन की कोई भी चीज़ होगी उसमें आग बहुत जल्दी भड़क उठती है और ट्रांसफ़र भी होती है। अब ये आग लगने के बाद तो लोगों ने कंट्रोल करने की ज़ाहिर है बेहद कोशिश की होगी, और सभी सोच रहे हैं कि साहब एक दुकान से उसके बाद अगले 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 और कितने दुकानों को उस आग ने अपनी लपेट में लिया है। सबसे पहले तो ये पुलिस क्या बता रही है? पुलिस ये बता रही है कि आग पर काबू पा लिया गया, और जो कूलिंग में वक्त लगा और उसके बाद आग लगने की वजह जो मालूम हुई है अभी तक वो ये है कि बेड मैट्रेस की दुकान में आग लगी। और गुज़श्ता रोज़ आयशा मंजिल में आग लगने के बायस 5 अफराद झुलसकर जाँ बाक हो गए। बेड मैट्रेस में उसमें आग लगी शॉप में, तो वो शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है, किस तरह लगी ये नहीं बताया गया अभी तक। देखिए, वो अभी ये कह रहे हैं ना कि तहकीकात इसके मुतल्लिक की जा रही हैं, और इस पर कमेटियाँ, और हमें पता है ना कि कमेटियाँ बनती हैं, उसके बाद फिर में कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। और आप ये देखें कि शॉर्ट सर्किट के बायस तो बान एक होता है ना कि शॉर्ट सर्किट यानी कि आग भड़कना उठना, कैसे शॉर्ट सर्किट क्यों हुआ, ये भी एक वजह है। और असल वजह तो अभी वैसे भी सामने आएगी कि आग लगी। बिल्कुल ऐसे ही। और उसके साथ साथ आप ये देखें कि कल इस आग के बारे में ये बता दिया गया था कि ये 3रे दर्जे की आग है, और उसके बाद हमने देखा कि फायर टेंडर्स को भी आने में वक्त लगा, और फायर ब्रिगेड जैसे ही आई और उन्होंने रेस्क्यू की कार्रवाई, सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज़ किया, और उसके बाद फिर हमने देखा कि बहुत घंटों के बाद, कई घंटे गुजर जाने के बाद इस आग पर काबू पाया गया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले इंसानी जानों को बचाना और जांबाज अफराद को निकालना ज़रूरी होता है, और उसके बाद ही तहकीकात की जाएंगी। ज़ाहिर है उस वक्त उस हालत में सबसे पहले तो यहाँ पर एक खातून के मुतल्लिक भी बात की जा रही थी कि उसको उसके चौकीदार ने कहा कि साहब अब तो ज़ाहिर है अब बचना ज़रूरी है, और उस खातून ने बताया कि अब उनका जितना भी वो सामान ले सकते थे वो उन्होंने लिया, और वो वहाँ से आगे जो रिहायशी फ्लैट्स थे जहाँ पे लोग रहते हैं उधर तक आग निकल गए। पहुंच चुकी थी। 74 फ्लैट्स में ये आग लगी और 130 दुकानों को इस आग ने अपनी लपेट में ले लिया। रात का वक्त और उसके साथ साथ अंधेरा,
क्योंकि जहां आग लगी उसके बाद तो जाहिर है आपने लाइट्स वगैरह बंद करनी होती हैं, तो उस पूरे एरिए में जिस अंदाज से जो एक तो रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और नुकसान करोड़ों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। मज़ीद क्या बताया गया है हुकूमत की जानिब से कि कमेटी बनाई जाएगी, उसके बाद कानूनी एक्शन भी लिया जाएगा, शवाहिद जमा किए जाने के बाद हतमी वजूहात सामने आ सकेंगी। क्या वाकई ऐसा होगा ये देखने की बात देखिए बल्दिया टाउन फैक्ट्री में आग लगी जिसने सैकड़ों इंसानी जानें ली, और उसके बाद फिर हमने देखा कि तमाम तर ये वो सब कुछ बरी भी हो गए और कुछ जिम्मेदारान का तयन भी हुआ, लेकिन उन जिसे कहें ना कि उन मासूमों का जो बेकसूर होते हैं इसमें उनका क्या कसूर, तो वो झुलस कर जाँ बाग हो जाते हैं। और ऐसे वाक़यात एक के बाद एक होते चले जा रहे हैं। 2200 से 2400 गज के प्लाट पर रिहाइश और कमर्शियल इमारत कायम थी। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग बुझाने के अमल में 12 फायर टेंडर्स, 2 स्नार्कल और 1 बाउजर ने हिस्सा लिया। रेस्क्यू टीमें इत्तला मिलते ही जाए वक़ुआ पर पहुंच गई थी। आग तीसरे दर्जे की थी जिसने पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। CEO वाटर कॉरपोरेशन सलाउद्दीन अहमद ने कहा कि मुतासिरा मकाम पर मुतअद्दिद टैंकर्स रवाना कर दिए गए थे। इंचार्ज हाइड्रेंट्स सेल फायर ब्रिगेड हुकाम से मुकम्मल राबिते में रहे और आग पर मुकम्मल काबू पाने तक फायर ब्रिगेड को पानी के टैंकर्स फराहम किए गए। अब नोटिस लेने का सिलसिला निगरान वज़ीर आला सिंध ने, मेयर कराची ने, इन सब ने नोटिस तो ले लिया है। अब देखते हैं निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर साहब ने नोटिस लिया और कहा कि जो आग लगी है उसके मुतालिक उन्होंने हिदायत जारी की। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर जाए वक़ुआ पर पहुंचकर मॉनिटरिंग करें। उन्होंने कहा कि कराची की तमाम इमारतों की जल्द अज जल्द इंस्पेक्शन मुकम्मल कर ली जाए और ये अच्छी बात है, चाहिए पहले से ही होनी चाहिए बिल्कुल, ताकि आपको ये लगे ना कि कौन सी ऐसी इमारत है जो कि इंतहाई, एक तो होता है ना कि बिल्डिंग कोई गिर भी सकती है, तो इसकी भी इंस्पेक्शन होनी चाहिए ना कि हम देखते हैं कि फुला बिल्डिंग गिर गई और उसके बाद इतने लोग मलबे तले आकर जाबाक हो गए, हम उसको उस पर अमल करने की सोच रहे होते हैं। तो एक ये SBC है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को उन्होंने कहा है कि ये भी मुआयना करे और उसके बाद ही रिहायशियों को अंदर जाने की इजाज़त दी जाएगी। अब क्योंकि ज़ाहिर है फ्लैट्स इस वक्त खाली हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है। अब फ्लैट्स खाली है तो दूसरा मरहला ये है कि अब वापसी का अमल होगा, लेकिन ये भी पहले नहीं होगा। इससे पहले सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वाले अफसरान आएंगे, वो देखेंगे, मुआयना करेंगे कि क्या वाकई ये जो इमारत है ये जो रिहाइश के काबिल रही भी है या नहीं। लेकिन जो लोगों का नुकसान हो गया वो देखिए वो नुकसान हो गया ना, अब तो उसके बाद अगला मरहला है ना कि लोगों को वापस वहाँ पर मुंतकिल किया जाए ना, तो इससे मुतल्लिक अगर अभी तो मेरे ख्याल से सील कर दिया वो इमारत, सील कर दिया है और ये अहकामात जारी कर दिए हैं कि अब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वाले अफसरान जाएंगे और मुआयना करेंगे, देखेंगे कि ये इमारत आग लगने के बाद क्या वाकई रिहाइश के काबिल है या नहीं है। लेकिन रेस्क्यू के जो डायरेक्टर ने उन्होंने कहा है कि इमारत के गिरने का भी खदशा जाहिर किया। देखिए ये डायरेक्टर रेस्क्यू साहब ने जो बात कही, आबिद शेख साहब ने, कि मुतासरा इमारत का एक तो ग्राउंड और मेज़नाइन फ्लोर कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहा था। 4 मंजिलों पर रिहायशी फ्लैट थे। उन्होंने कहा कि यहाँ पर लगने वाली आग तीसरे दर्जे की थी जिसने पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। इमारत के किसी भी वक्त गिरने का खदशा है। तो ये अब एक अलार्मिंग सी सिचुएशन है और इसमें अब जाहिर है जब तक तमाम तर इत्मीनान नहीं हो जाता कि इस इमारत को कैसे महफूज बनाया जाए, इसकी रेनोवेशन हो, तो ही मुंतकिल किया जाएगा रिहायशियों को। और जो कमर्शियल पर्पज़ के लिए दुकानें दी गई हैं तो वो भी ज़ाहिर है तभी उन पर दोबारा कारोबार का आगाज़ किया जा सकेगा। और इसके बाद हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो कि कराची के बल्कि पाकिस्तान के एक जमात इस्लामी से मुंसलिक हैं और कराची के अमीर भी है, सिंध के अमीर भी है, अमीर जमात इस्लामी
कराची। और हाफिज़ नईमुर रहमान ने टाउन चेयरमैन गुलबर्ग नसरतुल्लाह के हमरा अर्शी शॉपिंग सेंटर का दौरा किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि शहर में आतिशज़दगी के वाक़यात का तसलसल और जानी और माली नुकसानात इंतहाई तशवीशनाक हैं। उन्होंने कहा कि आतिशज़दगी के वाक़यात का तसलसल हुकूमत और मुतल्लिका इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। सिस्टम के नाम पर अरबों रुपए की करप्शन की जा रही है। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज़ कराची आयशा मंजिल के करीब फर्नीचर की दुकानों में आग लगने के बायस 3 अफराद झुलसकर जाँ बहक हो गए। उसके बाद इनकी जो तादाद हो गई वो 5 तक जा पहुंची और 2 ज़ख्मियों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो जानबर ना हो सके और तादाद ऐसे ही 5 हो गई। तो अब देखें, मेयर कराची साहब ये कह रहे हैं कि फायर सेफ्टी के लिए जामे इक़दामात करने होंगे। तो मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब किए जाने चाहिए। अब किए जाने चाहिए, होते नहीं है लेकिन और मेयर साहब का यही अफसोस है कि इस तरह के वाकयात फिर होते भी रहते हैं। और जब कोई वाकया होता है और ये कहा जाता है कि नोटिस लेंगे, कमेटी बनाई जाएगी, किशोरी साहब जो कि कुछ नहीं होता। हमने देखा है ना कि पान शॉप पर जाते हैं, प्रोटोकॉल के साथ जाते हैं और उसके बाद उम्मीद की घंटी लगा देते हैं बाहर गवर्नर हाउस के। और अभी ये फरमा रहे हैं कि जो उन्होंने नोटिस लिया पहले कि उन्होंने कहा कि मैं भी अपनी मौजूदगी का दिलाऊं ना सबको एहसास के, यार मैं भी इसी सूबे में रहता हूं और मैं भी इसी शहर में रहता हूं। तो अब उन्होंने सबसे पहले तो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया कि साहब मैं यहाँ हूँ। और उन्होंने कहा कि तमाम तर जो वसाइल हैं उनको बरूए कार लाया जाए। और उसके बाद ज़ाहिर है उन्होंने उस वक्त हिदायत की थी जब आग जो है अभी तमाम तर फैलाव के साथ आग ने पूरी इमारत को लपेट में नहीं लिया था, लेकिन ये उस वक्त की बात है। तो अब देखना ये कि इन नोटिस के बाद अब दोबारा कहीं किसी इलाके में कराची के, और मुझे लगता है कि इतनी नाकिस इंतज़ामिया है तो ये वाक़यात होते चले जाते हैं और इनका कोई तदारुक नहीं होता, इजाला नहीं होता, ज़िम्मेदारान का तयन नहीं होता। एक के बाद एक वाक़यात होते चले जाते हैं और एक वाक़े के बाद दूसरा वाक़या उसी वाक़े का पेश खेमा बनता है, क्योंकि उस वाक़े के ज़िम्मेदारान को कैफ़र किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता। ये तमाम तर वाक़यात होते हैं और करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। और ये बताया जा रहा है कि जो आग सबसे पहले जो बुनियादी तरीन वजह है वो बेड मैट्रेस पर लगी और उसके बाद पूरी इमारत को उसने अपनी लपेट में ले लिया। और उसके अलावा एक आखिरी बात जो कि कहा जा रहा है रेस्क्यू डायरेक्टर की जानिब से, और मैं ये रिपीट भी कर देता हूँ कि उन्होंने कहा है कि अब बिल्डिंग गिरने का ख़तरा मज़ीद बढ़ गया है क्योंकि इमारत आग लगने की वजह से खस्ताहाल हो चुकी है। सही नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।